फ्री ब्रेन बूस्टर। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखेंगे कि किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस जनरेट किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस। यहाँ एक लैंग्वेज डिफाइन किया हुआ है कि मुझे एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो इवन नंबर ऑफ वंस की लैंग्वेज को डिफाइन करे। तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ वंस जहाँ इनपुट्स है 0 और 1, इनकी जो स्ट्रिंग्स होंगी पॉसिबल केस के साथ वो एक इस तरीके से लिखी हुई है। कैपिटल W से शुरुआत करते हुए हमने सबसे पहले 0 लेंथ की स्ट्रिंग ली। उसके बाद हम अगर सारे केस देखें तो शुरुआत 0 से और 1 से भी होगी। ओके, और इनके पहले एक नल एक्सप्रेशन, नल स्ट्रिंग। देन यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है तो 0 1 या 1 0 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पॉसिबल देख रहे हैं हम तो पॉसिबल सारे केस हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ इवन नंबर ऑफ वंस देख रहे हैं आप ना, तो मुझे इस वाले स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ वंस मिले हैं और ना ही यहाँ मुझे इवन नंबर ऑफ वंस सिर्फ यहाँ मिल रहा है। तो नल की बात मैंने यहाँ पर लिया है 1 और 1, फिर 3 लेंथ की भी जनरेट करेंगे इसी तरीके से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हुए मेरे पास जो स्ट्रिंग का सेट आया वो ये है 2 1, यहाँ पर भी 2 1, ये भी 2 1, ये भी 2 1s है एंड ये 4 1s है, ये 2 1s है। ओके, इन पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जिसे हम RE से डिनोट करते हैं। क्लीन स्टार में हमने याद किया होगा, जब हमने क्लीन स्टार देख रहे थे उसमें आपने समझा होगा कि वहाँ पे ऑल पॉसिबल केस इंक्लूड होते हैं, यहाँ तक कि नल स्ट्रिंग भी यहाँ एक्सेप्ट होती है। तो नल स्ट्रिंग आने के साथ साथ इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। तो इवन नंबर ऑफ वंस यानी मिनिमम जो लेंथ होगी वो शुरुआत होगी नल स्ट्रिंग के बाद, यानी 0 लेंथ के बाद 2 लेंथ की, और वो भी इवन नंबर ऑफ वंस। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 लेंथ की, यानी 1 1 यहाँ पर आना ही है, ये पॉसिबल केस है। इसके बाद 1 जो है कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ इनपुट्स डिफाइन नहीं किए गए थे, हमने सिर्फ एज्यूम किया था ताकि हमें सेट्स बनाने में आसानी हो। बट क्वेश्चंस जो है ओनली वंस पर था, यानी यहाँ इनपुट ओनली 1 लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं किया है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको 0 एज्यूम करना है ताकि आप सेट्स बना सकें। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऑड नंबर ऑफ 1 से जहाँ पर 0 लेंथ आ सकती है। इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि यहाँ 0 लेंथ इंक्लूड होगी? यहाँ मिनिमम जो लेंथ की बात कर रहे हैं वो 1 से शुरू होगा। 1 के बाद 3 1 आ सकते हैं, 5 1 आ सकते हैं। ओके, तो मिनिमम लेंथ देखिए तो 1 है, इसलिए 1 तो कंपलसरी है। बट इसके अलावा भी अगर देखें तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। 1 पे अगर मैं स्टार लगा दूं तो 1 के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर जो 1 1 पहले ले लिया, क्योंकि ये जो है इवन नंबर ऑफ वंस, और उस पर मैंने एक 1 और कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन के साथ लगा दिया। तो इससे मीनिंग ये होगा कि यहाँ से तो इवेंट जनरेट होंगे ही, लेकिन उसके बाद जो 1 से कॉन्केट होंगे तब आपका ऑड वंस जनरेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है क्वेश्चन का वो ये है कि
किसी भी लेंथ की लैंग्वेज जनरेट कर सकता है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग इंक्लूड है, चाहे वो ये ही ऑपरेशन क्यों ना हो, ए, बी और नल। ए बी में आपको काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जिसमें आपको 0 लेंथ भी है, 1 लेंथ भी है, 2 लेंथ भी है, 3 लेंथ भी है। तो ऑल पॉसिबल केस है किसी भी लेंथ के। तो यहाँ पर ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। ए और बी और ऑपरेशन यहाँ प्लस से शो हो रहा है, इनपुट के ऊपर नहीं, बीच में लगाया गया है इस तरीके से। ए और बी में से कोई भी हम इनपुट लेंगे और उस पर लगा दिया है मैंने क्लीन स्टार। उसके पॉसिबल जितने भी केसेस है वो यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन विथ अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसपे स्ट्रिंग जो है स्टार्ट होगी विथ ए से, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करके देखें उसके पहले ए कंपलसरी है। तो ए तो आना है, तो ए को हमने सबसे पहले लिख लिया। ए के बाद कोई भी पॉसिबल केस हो सकता है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है आपको, ये इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्ट समझे तो कैसे समझेंगे कि स्टार्टिंग विथ ए है, यानी ए से स्टार्टिंग है, एंडिंग कोई भी हो सकता है, ए या बी। तो स्टार्टिंग का मैंने कंफर्म किया है कि ए कंपलसरी है। देन उसके बाद ए और बी में से कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं, कभी ए 2 बार, कभी बी 3 बार, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए और बी कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं और इनके कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए मैंने लगा दिया इन दोनों पर क्लीन स्टार। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज हैविंग अ सब स्ट्रिंग ए। क्या होगा जब सब स्ट्रिंग की बारे में बात करें, जिसमें सब स्ट्रिंग कभी मिडिल टर्म में आ सकती है, कभी फर्स्ट में, कभी एंड में, राइट। तो मैंने यहाँ ए फिक्स कर दिया। अब ए प्लस बी चॉइस है, बीच पे भी आ सकती है और अगल बगल की स्ट्रिंग में ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए प्लस बी यानी ए या बी में से कोई भी इनपुट और उस पर क्लीन स्टार, यहाँ पर भी सेम किया। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी का क्लीन स्टार, हमें मालूम है सबसे जो छोटा स्ट्रिंग होता है यहाँ नल होता है, और जब हम नल के साथ इनको एंड करते हैं, यानी ये नल और ये नल हो जाएंगे, तो मिनिमम लेंथ जो होगी वो बनेगी किसकी, डबल ए की। नल एंड नल बनेगा क्या, डबल ए, और डबल हमारी मिनिमम स्ट्रिंग है। अगर आप इसके थ्रू होके हो जाएंगे कि सबसे पहले इनपुट लिया फिर पॉसिबल केस बनाए, तो पॉसिबल केस में सबसे पहले ए बी ए बी ए, इस तरीके से केस बनेगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम लेंथ के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो मिनिमम लेंथ है आपकी ए। उसके आगे या पीछे आप कितने भी पॉसिबल केस देख लीजिए, ये बैक साइड पे ए है और इसके आगे बी है, बी आ रहा है, कभी ए आ रहा है स्टेप पहले, है ना, इस तरीके से। कभी ए है, कभी बी है, कभी एंड में बी है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में हेल्प करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें स्ट्रिंग्स जो है या तो ए से या फिर ए बी से स्टार्ट होगी। यहाँ ऑप्शंस आपको ध्यान देने हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ ए और ए बी से स्टार्टिंग करनी है, एंड में कुछ भी हो। तो यहाँ मैंने देखिए ए होना चाहिए या फिर कभी ए भी होना चाहिए। जहाँ और ऑपरेशंस आता है यानी और या चॉइस की बात होती है, वहाँ हमेशा उन इनपुट के बीच में प्लस लगाना है, और जब हम एंड की बात करते हैं तो वहाँ हमें डॉट लगाना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब और की बात हो रही हो तो आपको प्लस लगाना है इनपुट्स के बीच में। तो ए और ए बी यानी कि ए और ए बी ये और ऑप्शन में है, डॉट ए प्लस बी का क्लीन स्टार, यानी कि ए और बी के कितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितनी भी रिपीटेशंस ए और बी में
देखी जा सकती है। 7th क्वेश्चन से write array with string consist of a's and b's ending with a b b। यहाँ पे आपने इनपुट्स लिए हैं ए और बी और इनकी एंडिंग ए बी बी से होनी चाहिए। तो पहला स्ट्रिंग मेरा ए बी बी बना, यानी 3 लेंथ का स्ट्रिंग है मिनिमम, एंडिंग में ए बी बी, तो मैंने ए बी बी लगा दिया है। इसके साथ जो कॉम्बिनेशंस होंगे एंड में वो ए या बी में से कोई भी इनपुट हो सकता है, इसलिए मैंने ए और बी लिया और इस पर क्लीन स्टार लगा दिया। बीच में यहाँ डॉट लगाया। डॉट लगाने का मीनिंग है कि इनके साथ में चलेगा। ओके, प्लस का मीनिंग और है और डॉट का मीनिंग एंड है, मतलब उनका कंबाइन होगा, एक साथ आना है और आना ही है अगर और में से हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में करना है, जहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है ए बी बी से। यहाँ ए बी बी को हम आगे या स्टार्ट में रखेंगे और ए प्लस बी क्लीन स्टार के साथ बैक साइड होगा।